धान के खेत खाली रह गए हैं। किसान भाई जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी फसल लगाई जाए जिससे वे गेहूं भी पैदा कर सकें। अभी जो हमारे धान के खेत खाली रह गए किसी कारण से, उनमें जैसे ही आने वाले समय में थोड़ा सा मौसम और शुष्क होता है तो उनके खेतों में की नमी लगभग समाप्त हो जाएगी। उन खेतों में हम कम अवधि की सरसों, जिसको कि तोरिया बोलते हैं, तोरिया सरसों, उसको हम लगा सकते हैं। और इसमें हमारे पास जो किस्में हैं वो लगभग उसमें 42% तक उसमें तेल की मात्रा पाई जाती है। और इसमें प्रमुख जो किस्में हैं हमारी, वो किस्में हैं PT 303, पंचाली, RUTS 17। ये किस्में हैं जिनको कि हम आसानी से लगा सकते हैं। इन किस्मों को लगाने के लिए हमें मात्र 2 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। खेतों की जब हम तैयारी करते हैं तो खेतों की तैयारी में ही हम कम से कम 40 से 45 किलोग्राम प्रति एकड़ DAP और उसमें न्यूनतम 16 से 20 किलोग्राम पोटास, और अगर सबसे अच्छा होगा कि हम 30 किलोग्राम अगर हम डाल दें तो और अच्छी बात होगी। इसके अतिरिक्त हम उसमें कम से कम 25 से 30 किलोग्राम यूरिया, इन सारी चीज़ों को दे करके और हम खेत की तैयारी करते हैं। अगर हमने पहले अपने खेतों में जिंक नहीं डाला है तो वैसी परिस्थिति में इन खेतों में हम जो हमारे पास 33% वाला जो जिंक है, जिसको मोनोहाइड्रेटेड जिंक बोलते हैं, उसका हम कम से कम 6 किलोग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करेंगे। तो इन सारी चीज़ों को हम अपने खेतों में डालेंगे। सिर्फ ध्यान इतना ही रखना है कि DAP के साथ जिंक नहीं मिलाएंगे। या तो पहले जिंक का छिड़काव करेंगे, बाद में DAP करेंगे, या पहले DAP करेंगे, बाद में जिंक का करेंगे। तो हमने अपने खेत को तैयार कर दिया। खेत तैयार करने के बाद हमने उसमें फिर सरसों 2 किलोग्राम के हिसाब से, अगर हम कतार में लगाएं तो सबसे अच्छी बात है कि 1-1 फीट की कतार में अगर हम उसको धारी से गिरा सकें, आजकल मशीनें भी आ गई हैं, तो हम उनको धारी से भी लाइन में उनकी बुआई हम करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर हम किसी परिस्थिति विशेष में हम छिटुआ बुआई करते हैं तो वैसी परिस्थिति में भी 12 से 15 दिनों के बाद हमको बछनी कर देनी चाहिए। बछनी का मतलब कि जहाँ जहाँ अधिक घने पौधे हैं उन घने पौधों को हमको निकाल देना चाहिए। इससे पौधे ज़्यादा पुष्ट होंगे, मजबूत होंगे और उनकी शाखाएं अच्छी आएंगी और उनमें हमें ज़्यादा फूल मिलेंगे। फूल ज़्यादा मिलने से उनमें फलियाँ ज़्यादा लगेंगी, अर्थात हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। एक बात और ध्यान देना है कि चूँकि अभी का जो मौसम है, इस मौसम में घास भी बहुत ज़्यादा आती है, तो हम क्या करेंगे कि अपने खेतों में जब हमने ये सरसों लगा दिया तो लगाने के 2 दिनों के बाद कम से कम 200 लीटर पानी में घोल करके पेंडिमिथिलिन नामक जो दवा आती है, इस दवा का हम प्रयोग करेंगे। और इसकी मात्रा होगी हमारी कितनी, 1.25 लीटर। तो 1.25 लीटर दवा को हम उसमें पानी में घोलेंगे और इसमें एक विशेष प्रकार का जो कट नोजल आता है या फ्लैट जेट नोजल आता है, उस नोजल का इस्तेमाल करते हुए हम अपने खेतों में दवा का छिड़काव करेंगे। एक बात और ध्यान रखेंगे कि हमारे चूंकि तेलहन की फसल है तो तेलहन की फसल को हमें अच्छी मात्रा में सल्फर देना चाहिए, क्योंकि सल्फर से ही तेल के प्रतिशत पर प्रभाव पड़ता है। अतः अगर हम ऐसा करें कि जैसे ही हमारी फसल लगभग 25 से 30 दिन के बीच की हो, हम उसमें दूसरी बार उसमें कम से कम 24 किलोग्राम यूरिया का उपरिवेशन करेंगे और उसी के साथ में हम 3 किलोग्राम 80% WDG जो सल्फर आता है उसको हम मिला देंगे और मिला करके इसका हम अपने खेतों में उपरिवेशन करेंगे और उपरिवेशन करके इसको हम पटवन कर देंगे। फिर 50 दिनों पर भी हम एक बार और इसमें यूरिया देंगे जब इसमें हल्के फुल्के फूल आने लगते हैं, और उस समय में भी हम इसमें सिंचाई करेंगे। तो इसको 2 सिंचाई हम देंगे, खरपतवार का अगर व्यवस्था कर देंगे तो ये सारी कुछ करने के बाद हम ये देखते हैं कि हमारे कम से कम 6 से 7 क्विंटल न्यूनतम प्रति एकड़ हमको सरसों की प्राप्ति होती है। और ये सरसों हमें मात्र 90 दिनों में मिल जाएगा और उसके बाद हमारे जो दिसंबर माह में लगाने वाले जितनी भी सारी किस्में हमारी गेहूं की हैं, उन सारी किस्मों की गेहूं की हम खेती कर सकते हैं। यहाँ तक कि हम प्याज की भी खेती उन खेतों में हम कर सकते हैं और अधिक लाभ ले सकते हैं। इस प्रकार जो धान की जो कमी थी उसकी हमारी भरपाई हो जाएगी। धन्यवाद।